हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए और कमाल के एपिसोड में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था किस प्रकार से आप जो है किसी भी डिस्कॉम का इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में जाके चेकआउट जरूर कर लेना। दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास है तीन ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप जो है तीनों ही डिस्कॉम के पर्सनल बिल निकाल सकते हैं, पर्सनल डिटेल वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपके मोबाइल में जो है पूरा का पूरा बिजली बोर्ड का सॉफ्टवेयर ही आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करने वाले हैं जयपुर डिस्कॉम के बारे में, जो कि है बिजली मित्रा एप्लीकेशन। दोस्तों, इसको मैं जो है ओपन कर लेता हूँ पूरा एक्सेस। तो फर्स्ट टाइम यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो उसमें आपको जो है फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर दोस्तों वो चाहिएगा जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर दिया गया है, क्योंकि इस पे आएगा ओटीपी। ठीक है, यूजर नेम जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पासवर्ड भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बाकी दोस्तों सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह रखें वो रख लीजिए, और सिंपली जो है आपको यहाँ से रजिस्टर पे दबा देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। सिंपली आपको जो है उस ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है। चलिए इसको बैक करके मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड इसमें लगा दीजिएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है, सिंपली जो है इसको मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन का इंटरफेस जो है कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। ठीक है, आपको जो है ऊपर JVNL कंज्यूमर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पे हिंदी है, आप चाहें तो हिंदी भी इसको रख सकते हैं लैंग्वेज को। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और आप इसमें बहुत सारे अकाउंट जोड़ सकते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं मेरे इतने सारे अकाउंट हैं, क्योंकि मेरे को कई बार जो है कई लोगों के दूसरे बिल भी देखने होते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें आती नहीं हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको भी ये वीडियो भेजने वाला हूँ, ताकि वो खुद भी अपने बिल यहाँ से निकाल सके। PDF में बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, अपना बिल स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, कब कब उनको मतलब पेमेंट किया हुआ वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। बिजली बोर्ड जाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, कहने की बात ये है। ठीक है, यहाँ रेगुलर बिल लिखा हुआ है, बिल मंथ जुलाई है। ठीक है, इश्यू ऑन इतनी तारीख को और ड्यू ऑन इतनी तारीख को, वो डिटेल भी यहाँ आ जाती है। और यहाँ पे जो है आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा। डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप डैशबोर्ड का ऑप्शन क्लिक करते हैं ना, तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है, यहाँ आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगस्त महीने के अंदर 0 है, जुलाई के अंदर आपके 351 यूनिट है। ठीक है, मंथ वाइज आपका सारा का सारा कंजम्पशन आ जाएगा, जो यूनिट आपने यूज की है। ठीक है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरे नवंबर 22 से लेकर के अगस्त 2024 तक की यूनिट शो कर रहा है इसके अंदर, प्रकार से डाउनलोड होगा। अब बैक चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं बिल हिस्ट्री। ठीक है, बिल हिस्ट्री के अंदर आप जो है डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे बिल को। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है, जो भी अकाउंट नंबर आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और उसके बाद में डायरेक्ट दोस्तों आप इसको जो है बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को कोई बिल डाउनलोड करना, तो सिंपली आप जो है जुलाई वाले पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है आपके मोबाइल के ऊपर ही यह डाउनलोड हो जाएगा, आपको लैपटॉप वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होने वाली है। अभी जो है मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए लैपटॉप पे ये सब कुछ समझा रहा हूँ। हमारा बिल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको, सारी डिटेल वगैरह जो है इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अभी जो है मैंने थोड़ा इसको जो है बल्क कर रखा है, ताकि पर्सनल डिटेल वगैरह ना शो हो। अब सिंपली आपको जो है बैक आ जाना है। तीसरा नंबर का ऑप्शन है दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री। जो भी पेमेंट आपने आज तक इसके अंदर किया है ना, आपके विद्युत खाते के अंदर, वो सारा का सारा पेमेंट डिटेल आप यहाँ शो हो जाएगा। आप कोई भी डिटेल वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो है आपको रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड होके मिल जाएगी। कितनी अच्छी चीज़ है दोस्तों ये चीज़, कि आपको जो है बिजली बोर्ड के चक्कर ही नहीं लगाने पड़ेंगे। मान लो आपका जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, आप जो है फैक्ट्री का बिल लेने जा रहे हैं, आपको भाई इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, कितना कितना पेमेंट आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किया है, तो डायरेक्ट जो चीज़ है वो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत अच्छी यूजफुल एप्लीकेशन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बैक करते हैं एक बार। और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों सिक्योरिटी नोटिस पेमेंट। अगर मान लो आपको इस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी नोटिस, वैसे तो ऑफलाइन आ जाता है डाक के माध्यम से, अगर नहीं आता है तो हाँ शो हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ अगर अमाउंट शो होता है सिक्योरिटी डिफरेंस का, तो आप डायरेक्ट जो है यहीं से पे कर सकते हैं। आप देखते हैं दोस्तों कनेक्शन डिटेल के अंदर, कनेक्शन डिटेल के अंदर दोस्तों आपका ऊपर जो है अकाउंट नंबर लिखा गया है, नाम लिखा गया है, के नंबर, सब डिवीज़न कोड, मोबाइल नंबर, एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस टू, विलेज कोड, पिन कोड, कनेक्शन स्टेटस क्या है आपका, रेगुलर है, PDC है, कनेक्शन डेट क्या है, टेरिफ कोड क्या है, सैमसंग लोड क्या है, कनेक्टेड लोड क्या है, वोल्टेज सप्लाई क्या है, मीटरिंग वोल्टेज क्या है।
इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आपको बिजली बोर्ड वाले भी नहीं बताएंगे जितनी चीज़ें इसके अंदर आ रही है। तो दोस्तों कनेक्शन डिटेल के आगे वाला ऑप्शन है कंप्लेंट। तो यहाँ से जो है आप किसी भी प्रकार की कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका स्टेटस जान सकते हैं। कंप्लेंट के अंदर जो है बहुत सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, किसी से भी रिलेटेड आप कंप्लेंट यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों उस कंप्लेंट को आपने रजिस्टर कर दिया एक बार, तो उसका स्टेटस जानना हो तो आप डायरेक्ट जो है यहीं पे देख सकते हैं स्टेटस क्या है। चलिए इसको बैक करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको मिलता है डिपॉजिट डिटेल्स, ठीक है। डिपॉजिट डिटेल्स का मतलब ये होगा कि आपने क्या क्या डिपॉजिट करवाया है, कौन कौन सी सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करवा रखी है, वो ऑप्शन जो है डिपॉजिट डिटेल में आ जाएगा। डिपॉजिट डिटेल खोल कर दिखा देता हूँ और एक बार जो है आपको कंजम्पशन डिटेल भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जो भी आपने डिपॉजिट करवा रखा है ना, वो सारी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। सिंपली इसको बैक कर देते हैं और कंजम्पशन हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको जैसे बताया सारा का सारा कंजम्पशन हिस्ट्री आ जाती है जब से आपने कनेक्शन लिया है तब से, ठीक है। तो इसको भी जो है आपको मैं ओपन करके एक बार शो करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ग्राफ के रूप में दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह शो हो रहा है और अगर कोई बिल वगैरह बकाया होगा तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा और यहाँ कंजम्पशन ग्राफ यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। इसको भी बैक करते हैं एक बार। अगला ऑप्शन है दोस्तों नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मान लो कोई भी चीज़ आपने, अभी तो ये शो नहीं कर रहा लेकिन आने वाले टाइम के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन बिजली बोर्ड की तरफ से आएगा इस अकाउंट के रिलेटेड तो आपको यहाँ डायरेक्ट शो हो जाएगा, ठीक है। सर्विस के अंदर चलते हैं दोस्तों, ये बहुत ही तगड़ा फीचर है सर्विस के अंदर। मान लो सेंड मीटर रीडिंग, आपको रीडिंग भेजनी हो कि भाई मेरी इतनी रीडिंग है मीटर के अंदर, जैसे मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, तो वो रीडिंग आपको डायरेक्ट यहाँ टाइप करनी है। मीटर की फ़ोटो जो भी आपके पास प्रूफ है वो यहाँ आपको अटैच करना है और सिंपली सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, डायरेक्ट आप घर बैठे बैठे ही रीडिंग भेज सकते हैं। अब तो हालांकि दोस्तों जयपुर डिस्कॉम के अंदर ज़्यादातर घरों के अंदर जो है स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, तो स्मार्ट मीटर से तो डायरेक्ट जो है रीडिंग कैप्चर हो जाती है। लेकिन अगर मान लो अभी भी कहीं जो है पुराने मीटर लगे हैं तो डायरेक्ट आप फ़ोटो खींचो और इसके साथ अटैच करके भेज दो तो आपका बिल करेक्शन जो है वहाँ से हो जाएगा और यहाँ से जो आप कंप्लेंट करके भी इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और लोड चेंज करवाना हो, नाम चेंज करवाना हो, न्यू कनेक्शन लेना हो, न्यू कनेक्शन पेमेंट करना हो, ठीक है। टैरिफ चेंज करवाना हो जैसे DL से NDS करवाना हो, ठीक है। और अब्सेंस इंटीमेशन देना हो या डिसकनेक्शन करवाना हो तो वो सारे फीचर जो है आपको सारे यहाँ शो हो जाएंगे। DC, RC और मीटर चेंज, ये दोस्तों डिसकनेक्शन, रिकनेक्शन और मीटर चेंज प्रोसेस जो है वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। और प्रीपेड कन्वर्जन करवाना हो तो वो सारी की सारी चीज़ें डायरेक्ट जो है आप यहाँ से कर सकते हो। इसको दोस्तों मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ, लोड चेंज वाला। इसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल भरनी पड़ती है, जैसे अपन पत्रावली के अंदर भरते हैं ना, जैसे अपने को फाइल लगानी पड़ती है कोई भी काम करने के लिए, तो वो पूरी की पूरी डिटेल जो है आपको यहाँ भरनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में वह बिजली बोर्ड के पास जाएगी ऑनलाइन और वो उसका जो है समाधान उसके अंदर करेंगे, ठीक। तो जिस प्रकार से दोस्तों आप फाइल वगैरह भरते हो ना, उसी प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। डॉक्यूमेंट वगैरह सारे लगेंगे इसके अंदर जितने भी होते हैं वो सारे आपको यहाँ अटैच करके इसमें सबमिट करना होगा। जिस प्रकार से दोस्तों ऑफलाइन आपकी फ़ाइल लगती है उसी प्रकार से ये एक ऑनलाइन फ़ाइल लगेगी, ठीक है। तरीके मैंने आपको बता दिए कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, नाम चेंज हो गया, न्यू कनेक्शन हो गया, पेमेंट की रिलेटेड चीज़ें हैं या टैरिफ चेंज से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी की सारी सर्विसेज जो है आपको यहीं देखने को मिल जाती है। माई अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन है माई अकाउंट, और माई अकाउंट के अंदर जो है आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह देखने को मिल जाती है। माई अकाउंट के अंदर दोस्तों आपके जितने भी अकाउंट है ना, जैसे मान लो एक अकाउंट तो आपको OTP के थ्रू रजिस्टर करना होगा। फर्स्ट वाला मान लो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो एक मोबाइल नंबर एक के नंबर डालना होगा और बिल नंबर डालना होगा और उसका मोबाइल नंबर डालना होगा, उस पर OTP आएगा, वो वेरीफाई होने के बाद ही आप इसमें रजिस्टर हो सकते हो। लेकिन बाद में दोस्तों आप कितने के नंबर डालो डायरेक्ट आपका जो है समाधान हो जाएगा, डायरेक्ट जो है बिना OTP के ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। इतने सारे जैसे मैंने जोड़ रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। एनर्जी टिप्स दे रखी है दोस्तों इसके अंदर कि आपको जो है 5 स्टार रेटिंग इक्विपमेंट है वो यूज़ करने चाहिए। CFL बल्ब वगैरह है, LED बल्ब वगैरह है, उस पर यूज़ करना चाहिए। उससे जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है बचत होती है और इलेक्ट्रिसिटी बचत ही जो है उसका प्रोडक्शन है दोस्तों, एक तरह से ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें भी आपको यहाँ टिप्स देखने को मिल जाती है। सब डिवीज़न इन्फॉर्मेशन दोस्तों, सब डिवीज़न का मतलब ये हो गया कि आपका जो IN ऑफिस है जहाँ से आपका बिल जनरेट होता है उसके अंदर आपको जो है
इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो वो है अवेलेबल स्टॉक क्या है। जैसे मान लो अभी तो इसमें 00 शो हो रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये अपडेट हो जाए। न्यू कनेक्शन कितने रिक्वेस्ट आई हुई है, डिमांड नोटिस कितने अभी पेंडिंग चल रहे हैं या फिर कितने रिश्यू, वो डिटेल जो है आपको यहाँ शो हो जाएगी। हमारे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कंजम्पशन कैलकुलेशन दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे मान लो आपका 1 महीने का बिल आता है, तो आप डायरेक्ट जो है 1 जून सेलेक्ट कर लीजिए, सेट कर दिया आपने, और 2 महीने का आता है मान लो, ठीक है, और 31 जुलाई सेट कर दिया, तो 2 महीने का बिल हो गया। और आपके जो बल्ब हैं मान लो या कोई इक्विपमेंट है वो सारी चीज़ें डाल दीजिए। जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर है, हमारे 1 रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, मैंने ये डाल दिया 1 रेफ्रिजरेटर है और ये 24 घंटे चलता है। बस जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेटर तो कोई बंद करता ही नहीं है। अब ये कितने यूनिट निकालेगा, ठीक है, तो ये अप्रोक्स जो है 4.8 मतलब 5 यूनिट पर डे की निकालेगा। और इसका वाट जो है ना, लोड जो है ना 165 लीटर का फ्रिज माना है इन्होंने, 200 वाट के आसपास इसका यूज़ होने वाला कंजम्पशन। तो इसका 4.8 kWh यूनिट मतलब 5 मान लीजिए, तो 5 यूनिट एक दिन के निकालेगा। तो 5 × 15 150 यूनिट तो अपना फ्रिज ही ले जाता है अपनी, ठीक है। इसका कितना चार्ज बनेगा वो भी आगे इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको बैक करते हैं एक बार, ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, फिर कभी डिटेल से जो है आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आगे ऑप्शन की तरफ। बिल एस्टीमेट के अंदर दोस्तों आपको जो है करंट kWh डालनी है। जैसे मान लो आपका प्रीवियस रीडिंग बना है 1350 तक का, आज मान लो मेरे आ रही है इसमें 1800 यूनिट, ठीक है, 1800 यूनिट आ रही है सपोज करो, तो मैं 1800 डाल देता हूँ इसमें। जैसे मैंने 1800 फीड की और सबमिट करेंगे ना इसके अंदर, तो देखिए प्रीवियस थी 1335 और आ जाए 465 यूनिट का बिल बन गया। तो इसमें सारी चीज़ें बता देगा, फिक्स चार्जेस कितना लगेगा, एनर्जी चार्जेस कितना लगेगा, टैक्स कितना लगेगा, एस्टिमेटेड टोटल कितना होने वाला, तो इतना लमसम जो है आपका बिल बन जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको यहीं पे शो हो जाएगी। इसके लिए जो है आपको बार बार बिजली बोर्ड जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब देखिए दोस्तों प्रोफाइल के अंदर चलते हैं। प्रोफाइल में आपका जो है सब डिवीज़न का कोड होगा, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नंबर होगा, नाम, पता, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह शो हो जाते हैं। इसको बैक कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों लोकेट ऑफिस, आप डायरेक्ट जो है इसकी ऑफिस की लोकेशन जो है यहीं से देख सकते हैं। इसमें जितने भी IN ऑफिस होते हैं, एक्शन ऑफिस होते हैं या SC ऑफिस होते हैं, जो भी अदर ऑफिस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर, वो डायरेक्ट इसकी लोकेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आप इसी सिटी के अंदर ही नए हो और आपको पता ही नहीं है कि आपका ऑफिस कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, तो डायरेक्ट आप इसके थ्रू जा सकते हैं। तो ये भी एक यूजफुल ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। सेटिंग ऑप्शन में चलते हैं दोस्तों। सेटिंग में आपको चेंज पासवर्ड करने का ही ऑप्शन दिया गया और तो इसमें कुछ दिया नहीं गया है। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन हमारे फीडबैक का, डायरेक्ट जो है फीडबैक दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन जो है बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा है। मान लो मेरा घर है जयपुर के अंदर, ठीक है, और मेरे को कोई दूसरी जगह का बिल निकालना है जयपुर डिस्कॉम का, जैसे मान लो मेरे को सीकर का निकालना है, ठीक है, या चोमो का निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो डायरेक्ट आप जो है यहाँ से सब डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हो कहीं का भी, ठीक है, और उसके अधिकारियों का डायरेक्ट जो है आप यहाँ से नंबर निकाल सकते हो, टोल फ्री नंबर। तो डायरेक्ट दोस्तों आप जो है किसी भी सब डिवीज़न का यहाँ से IN, AR और JN का नंबर ले सकते हैं। आप अपने एरिया के JN से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। और बिल से रिलेटेड कोई समस्या हो तो डायरेक्ट आप AR साहब से बात कर सकते हैं, नहीं तो IN साहब से बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बैक कर देते हैं। ये भी एक बेहतरीन फीचर है, इस ऑप्शन का भी जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप वहाँ अवेलेबल नहीं है तो। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर मुझे लगा है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें अदर डेबिट और क्रेडिट, इसके अंदर दोस्तों वो चीज़ें आती हैं जैसे मान लो आपके इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के अंदर कोई भी तरह का चार्ज जोड़ा जाता है या कम किया जाता है ना, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। जैसे जुलाई महीने के अंदर मेरे को क्रेडिट मिला है, जुलाई 23 में भी जैसे मेरे को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिला है, जुलाई 22 में मुझे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिला है, ठीक है, जो मेरी सिक्योरिटी जमा उस पर ब्याज मिलता है जुलाई महीने के अंदर। तो वो चीज़ें हैं। अगर मान लो ऑडिट पैसा निकाल देती है तो मेरे को चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑफिस में पता करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप इस पर जाओ, एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करो और डायरेक्ट यहीं से सारी चीज़ें देख लो। और दोस्तों इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें दी गई हैं। बस आप लोगों को पता नहीं होगा, अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब आपका एक्सपीरियंस होगा। मैं तो यही मानता हूँ। कौन कौन यूज़ करता है, कौन कौन नहीं करता, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब चलते हैं आगे आता है दोस्तों सेल्फ जनरेट बिल। सेल्फ जनरेट बिल मतलब उन लोगों के लिए है जो प्रीपेड मीटर या फिर स्मार्ट मीटर यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट मीटर कंज्यूमर विल नॉट बी जनरेट बाई सेल्फ बिलिंग, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो मेरे तो स्मार्ट मीटर है, किसी के स्मार्ट मीटर नहीं है, सपोज करो इसमें देखता हूँ तो इसमें नहीं है, इसमें स्मार्ट मीटर नहीं है, तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ रीडिंग डालेंगे और यहाँ मतलब उसकी फ़ोटो डालेंगे और सेल्फ जनरेट कर देंगे तो आपका बिल जो है उस रीडिंग तक का जनरेट हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर में तो क्या है वो डायरेक्ट वहीं बैठे बैठे डायरेक्ट रीडिंग कैप्चर कर सकते हैं। आजकल ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं। मीटर डिटेल के अंदर बता देते हैं दोस्तों आपको। मीटर डिटेल का ऑप्शन जो है अगला है, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, मीटर नंबर है, मीटर फेज़ मतलब सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है वो लिखा गया है। मीटर स्टेटस रेगुलर है मतलब ओके का मीटर है, और रीडिंग कितनी है वो बता रखिए, प्रेजेंट रीडिंग कितनी है और अभी कंजम्पशन कितना आ रहा है वो इसमें सारी डिटेल आ जाती है।
ठीक है, अब चलते हैं आगे, जो कि है सिक्योरिटी नोटिस। सिक्योरिटी नोटिस दोस्तों वो ऑप्शन है जिसके अंदर मान लो आपकी कोई डिफरेंट सिक्योरिटी निकल रही है, ठीक है, डिफरेंट सिक्योरिटी निकलने वाली है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और आप डायरेक्ट जो है इसको यहीं से पे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों विजिलेंस नोटिस। मान लो आपके घर में कोई चोरी कर रहा हो या कोई चोरी करते हुए पाया गया, या फिर मान लो कोई इस तरह की थेफ्ट वाली चीज़ें मिल जाती हैं, तो डायरेक्ट आपको कोई नोटिस मिलना होता है तो वो डायरेक्ट यहाँ शो हो जाएगा। उसको बोलते हैं विजिलेंस नोटिस, ठीक है, इसको बैक कर देते हैं। तो डीसी नोटिस के अंदर मान लो अगर कोई बकाया चल रही है आपके बिल की, तो डायरेक्ट जो है आपको डीसी नोटिस 15 दिन का 7 दिन का यहीं पे मिल जाएगा और वो जो है इसको डिसकनेक्शन कर सकते हैं बिजली बोर्ड वाले। तो दोस्तों ये तो सारे फीचर आपको जो है यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं ना, इस वाले ऑप्शन के ऊपर, तो आपको जो है यहाँ ऊपर बिजली मित्रा का लोगो मिल जाता है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिखा गया है। डैशबोर्ड, बिल हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री, सारी चीज़ें जो आपको यहाँ दी गई है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ें दी गई है। लास्ट में जो है आपको लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ से जो है आप अपने स्मार्ट मीटर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे आप स्मार्ट मीटर वाले पे क्लिक करेंगे ना, जैसे अभी इस अकाउंट के अंदर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो अभी आपका लोड कितना चल रहा है, ठीक है, कितनी यूनिट उसमें आ रही है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। मतलब यहाँ बैठे बैठे ही आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है दोस्तों, स्मार्ट मीटर का क्या फ़ायदा है, बहुत ही मतलब MDI कितनी है, ठीक है, KVA कितना आ रहा है इसके अंदर, KWH कितनी है, पावर फैक्टर कितना, सब कुछ इसमें बता देगा। यूनिट वगैरह भी जो है आपको यहीं शो हो जाएगी। लास्ट अपडेटेड कब का है वो भी बता देगा, यूनिट कितनी आ रही है वो भी बता देगा, डे का जो है आपका कंजम्पशन कितना होता है मतलब वो भी बता देगा। तो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ शो हो जाएगी। तो मैं तो आप लोगों से जो है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए। और अगर आप जयपुर डिस्कॉम में रहते हैं तो इस एप्लीकेशन का यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन बनाई है BCITS कंपनी, जो कि बेंगलोर का एक स्टार्टअप है। इसने फ़िलहाल तो जो है जयपुर डिस्कॉम में अपना सेटअप बना रखा है, अपना टेंडर ले रखा है। लेकिन अभी दोस्तों 2 महीने या 3 महीने की बात और है, ये तीनों डिस्कॉम में एक ही कंपनी का संचालन होने वाला है। बिलिंग सिस्टम जो है इसी कंपनी को मिलने वाला है पूरा का पूरा। तो आने वाले समय में जो है जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम में भी यह एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब तक वो नहीं होता तब तक आप अजमेर डिस्कॉम का और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का जो है कौन सा एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है दोस्तों ये वाले, ठीक है। विद्युत साथी तो है जोधपुर डिस्कॉम का और ऊर्जा साथी है आपका अजमेर डिस्कॉम का। इन दोनों का वीडियो भी जो है बहुत जल्दी मैं लेके आ जाऊँगा। तब तक दोस्तों आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।